हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो? क्लियर, बढ़िया हो? आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि क्लास 10th के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो देखते हैं, आइए। चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर है? चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, जैसे नाम से पता पड़ रहा है, कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई। जनरली हम कोऑर्डिनेट फॉर्म के लिए मैं पहले आपको कार्टेशियन प्लेन की बात कर लेता हूं। ये मेरा प्लस एक्सिस है, ये प्लस वाई एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, और ये माइनस वाई एक्सिस है मेरे पास। क्लियर है? ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर आकर मिलते हैं उसे हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन दैट इज जीरो जीरो कोऑर्डिनेट। ठीक, एक बात और मैं बता दूं आपको, कोऑर्डिनेट हमेशा इस फॉर्म में लिखे जाते हैं, एक्स कोमा वाई। एक्स कोमा वाई, एक्स मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट, वाई मीन्स वाई कोऑर्डिनेट। मतलब पहले एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, देन वाई कोऑर्डिनेट आएगा। एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स इज कॉल्ड एब्सिसा एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वाई इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। क्लियर है? एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं एंड वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्लियर? एज्यूम कर लिया मैंने, यहाँ पे 1 है, या 2, या 3, या 4, या 5। सिमिलर यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 की नेगेटिव एक्स एक्सिस कर लिया, -1, -2, -3, -1, -2, -3। ठीक, अब मुझसे बोला जाता है कि एक पॉइंट है P 2,3, इसे लोकेट करिए, इस प्लेन में लोकेट करिए, एक्स वाई प्लेन में। ठीक, तो P2,3 से पता लग रहा है कि जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज 2 एंड y कोऑर्डिनेट दैट इज 3। बोथ आर पॉजिटिव, तो x कोऑर्डिनेट 2 मेरा ये रहा एंड y कोऑर्डिनेट 3 ये रहा। तो कुछ इस तरीके से मीट करेंगे। तो ये वाला जो मेरा पॉइंट होगा दैट इज 2,3, दैट इज 2,3। क्लियर है? मैंने नाम दे दिया इस पॉइंट को ए। तो ए के कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गए 2,3। ए के कोऑर्डिनेट आ गए 2,3। ठीक है, मुझे पता है कि ओरिजिन से ये वाली जो डिस्टेंस है वो 3 है। अगर ये डिस्टेंस 3 है तो ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी? 3 होगी। और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? 2 होगी। ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 2 है। ठीक है, तो अगर कोई मुझसे ये पूछे कि ए पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, distance of point A from the x axis is equal to 3 and the A distance of point A from the y axis is 2। तो 2,3 क्या कर रहा है? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट की पोजीशन बता रहा है कि वो x एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है एंड y एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है। क्लियर है? ठीक है, ये मेरा x कोऑर्डिनेट है, दैट इज x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट पर y हमेशा क्या होता है? 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल ये 3 है, एक्चुअल में ये क्या है? ये 3,0 है, क्योंकि x की वैल्यू तो 3 है लेकिन y यहां पे क्या है? 0 है। y क्या है? 0 है। तो अगर मुझे x एक्सिस पर एक जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने होंगे बेटा, तो मैं क्या बोलूंगा? x, 0 कुछ इस तरीके से होंगे। सिमिलरली y एक्सिस पर अगर मैं बात करूंगा तो y एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट कहीं ना कहीं y मेरे पास होगा। क्लियर है? y एक्सिस पर 0 एंड 2 होगा। क्लियर है? पक्का? चलिए एक बार इसको देखिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं इसमें हम थोड़ा सा।
इसमें हमारा अगला टॉपिक आता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये मैंने जनरल ले लिया, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। मैंने मान लिया मेरा पहला पॉइंट यहां पर है P, जिसके कोऑर्डिनेट मैंने अज्यूम कर लिए x1 y1 है। दूसरा पॉइंट मैंने यहां पे ले लिया मेरा Q, जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। मुझे इन दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, दैट इज PQ। मुझे P और Q के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्लियर है? चलते हैं। अगर मैं इसको ज्वाइन करूं इस तरीके से, ये मेरा P पॉइंट है और ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ यहां भी कर दिया मैंने। क्लियर है? एक लाइन ये ड्रॉ कर दी मैंने, ये 90 डिग्री बन रहा है यहां पे, ठीक है। तो अगर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो ये मेरी जो डिस्टेंस होगी दैट इज y1, दैट इज y1, एंड ये वाली जो डिस्टेंस होगी दैट इज x1, दैट इज x1, ठीक है। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो ये वाली जो कंप्लीट डिस्टेंस है मेरी वो दैट इज है y2, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी दैट इज x2। क्लियर है? क्लियर है। लेकिन जैसे ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट मैंने मान लिया मेरा H है, ये पॉइंट मैंने मान लिया H है। अब मुझे QH चाहिए, मुझे चाहिए QH। तो QH को अगर मैं देखूं तो कंप्लीट y2 है और ये y1 है, तो QH की वैल्यू क्या आ जाएगी? y2 माइनस y1। क्लियर है? मुझे PH चाहिए, PH। तो ये कंप्लीट डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस है वो मेरी क्या है? x1 है, और ये जो वाली डिस्टेंस है ये क्या है? मेरी x2 है। तो अगर कंप्लीट में से इस वाली डिस्टेंस को मैं माइनस करूं तो मुझे PH मिल जाएगा, दैट इज x2 माइनस x1। तो QH आ गया y2 माइनस y1 एंड PH आ गया x2 माइनस x1। क्लियर है? अब मैं ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं PHQ, इन ट्राइंगल PHQ में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम को यूज लेता हूं, तो दैट इज हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू PH स्क्वायर प्लस QH स्क्वायर। क्लियर है? तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PH मेरा है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, और QH है मेरे पास y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब मुझे PQ चाहिए, तो PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये जो मेरे पास फॉर्मूला आया वो दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस आया कि दोनों पॉइंटों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना है, उसका स्क्वायर कर देना है, प्लस दोनों पॉइंटों के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना है, उसका स्क्वायर कर देना है, उस कंप्लीट का स्क्वायर रूट लेना है। तो दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्लियर है? एक बार इसको देखिए, फिर इस पर हम क्वेश्चंस करते हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन हम इस पर ले रहे हैं बेटा। क्वेश्चन है find the points
on x-axis which are at a distance 5 units from the point A -1,4 क्लियर है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट फाइंड आउट करिए जिसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या है 5 यूनिट है। क्लियर है। लेट्स सी, तो मैं एज्यूम करता हूं लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर मैंने पॉइंट मान लिया P दैट इज x, 0। क्यों इस फॉर्म में क्यों लिया, इस फॉर्मेट में क्यों लिया, क्योंकि पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, तो इस फॉर्म में ले लिया। अब मेरे पास पॉइंट है P x, 0, एक पॉइंट है मेरे पास A -1,4, इस पॉइंट की इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो मुझे गिवन है 5 यूनिट। तो क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। क्लियर है। तो इट मींस P से A का डिस्टेंस मुझे 5 यूनिट दिया है, तो PA में मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू में है मेरे पास 5। ये डिस्टेंस मेरे पास है और ये मुझे गिवन है। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देता हूं ताकि क्या अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाए, तो ये बचेगा -1 - x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, और इसको जब इधर शिफ्ट करूंगा तो ये बन जाएगा 25। तो -1 - x का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा 9। क्लियर है। अब बेटा जब मैं स्क्वायर को इधर शिफ्ट करूंगा तो स्क्वायर जाके बनाएगा अंडर रूट, और अंडर रूट किस में ले लिया हमने प्लस और माइनस में, तो -1 - x इज इक्वल टू +-3। -1 को इधर शिफ्ट कर देता हूं तो -x इज इक्वल टू +-3 +1, तो -x प्लस साइन लेता हूं तो 4 आ रहा है और माइनस साइन ले रहा हूं तो -2 आ रहा है। क्लियर है। माइनस को शिफ्ट कर देते हैं तो x की मेरे पास वैल्यू आ गई 2 और -4। क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं कि पॉइंट ऑन द x एक्सिस, तो x एक्सिस पर एक पॉइंट मेरे पास आएगा 2, 0 एंड दूसरा पॉइंट मेरे पास होगा -4, 0। ये दो पॉइंट मेरे पास ऐसे होंगे जिनकी इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो क्या होगी 5 यूनिट होगी। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, इस पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालिए 5 आनी चाहिए, सिमिलर इस पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस भी क्या होनी चाहिए 5 यूनिट आनी चाहिए। क्लियर है, समझ आ रहा है। एक बार देखिए आगे चलते हैं फिर। चलिए एक क्वेश्चन और हम डिस्कस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और हम डिस्कस कर देते हैं। एक मिनट मैं देख रहा हूं कोई अच्छा सा क्वेश्चन मिल जाए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स
पहला पॉइंट है मेरे पास ए, जिसके कोऑर्डिनेट है a cos 20 डिग्री प्लस b sin 20 डिग्री कॉमा 0। एंड सेकंड पॉइंट है मेरे पास b, जिसके कोऑर्डिनेट है 0 कॉमा a sin 20 डिग्री माइनस b cos ऑफ 20 डिग्री। मुझे इन दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस चाहिए। क्लियर है? चलिए ये मैं लाइन ड्रॉ कर ली, तो अज्यूम कर लेता हूं दैट इज x1, दैट इज y1, दैट इज x2 एंड दैट इज y2। क्लियर है? चलिए दोनों के बीच का डिस्टेंस ए भी फाइंड करता हूं, अंडर रूट x2 माइनस x1। अब सोचो जब मैं x2 माइनस x1 करूंगा, अगर जीरो में से कोई नंबर को माइनस करूंगा तो वही नंबर एज इट इज आएगा, और चूंकि फॉर्मूले में स्क्वायर भी है तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो अल्टीमेट यहां पे क्या बच जाएगा, a cos 20 डिग्री प्लस b sin 20 डिग्री का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, इसमें से 0 माइनस करूंगा यही नंबर आएगा, a sin 20 डिग्री माइनस b cos 20 डिग्री का स्क्वायर। क्लियर है? तो ए बी अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इसमें मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो देखने की ये वैल्यू तो कैंसिल आउट हो रही है, कोई इश्यू नहीं है। तो रिमेनिंग क्या बच रहा है? अब देखो इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी में क्या कॉमन है? सर ए स्क्वायर कॉमन है। सर ए स्क्वायर कॉमन है तो अंदर क्या बचा, कोस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस सर इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी में क्या कॉमन है? सर बी स्क्वायर कॉमन है, तो यहां बच रहा है सर साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 20 डिग्री। क्लियर है सर? अब मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 21, साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 21। तो व्हाट इज द आंसर? ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज आवर आंसर। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो डिस्टेंस फॉर्मूले पे आज हमने क्वेश्चन किए। ठीक है, अब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर सकते हैं और किसी भी रेफरेंस बुक के क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके बाय बाय। समझ आया बेटा? प्रैक्टिस जरूर करना लेकिन। ठीक है, ओके बाय बाय।